नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी कि शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर। शिक्षा का संबंध व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से है, जबकि प्रशिक्षण कुछ क्रियाकलापों, विशेष रूप से शारीरिक कार्य संपादन से ही संबंधित होता है। प्रशिक्षण में क्रिया पक्ष की प्रधानता होती है और अभ्यास का प्रमुख स्थान होता है। इसको हम और भी इजी लैंग्वेज में समझेंगे तो देखिए, जो शिक्षा और प्रशिक्षण होता है दोनों में डिफरेंस होता है। शिक्षा जो हो गई होती है उसे आप किसी भी रूप में किसी से भी, पूरी एक लाइफ टाइम प्रोसेस होती है जिसे आप किसी भी रूप में किसी से भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो प्रशिक्षण होता है इसका एक टाइम पीरियड होता है और इसके लिए आपको किसी निजी संस्थान में जाना होता है। आपको सीखने के लिए इसका एक टाइम पीरियड होता है। तो हम इसको और एग्जांपल के थ्रू समझें। जैसे मान लीजिए आपका किसी बैंक के फील्ड में, बैंकिंग में आपका सिलेक्शन होता है, तो जो उसकी ट्रेनिंग होती है, तो उसकी ट्रेनिंग के लिए क्या होता है कि आपको जो भी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, आपको जो भी एजुकेशन दी जाती है उसमें, तो केवल बैंक से रिलेटेड ही आपको कोई भी एक्टिविटी करेंगे, किसी भी चीज़ के बारे में वो इन्फॉर्मेशन देंगे, कुछ भी सिखाएंगे, तो वो सब आपके बैंकिंग से रिलेटेड ही सिखाएंगे। तो यानी कि किसी स्पेसिफिक किसी लाइन की आप क्या करते हो, ट्रेनिंग करते हो। और शिक्षा क्या होती है? शिक्षा अपने आप में एक व्यापक संप्रत्यय है, यानी कि ये अपने आप में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसका क्षेत्र व्यापक है। ठीक है, इसको हम और भी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। शिक्षा और प्रशिक्षण के अंतर को निम्न रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे कि हमारा पहला पॉइंट है कि शिक्षा का प्रत्यय अत्यंत व्यापक है। शिक्षा व्यक्ति के जीवन के हर पक्ष को प्रभावित करती है। प्रशिक्षण एक संकीर्ण प्रत्यय है, यह शिक्षा का एक अंग मात्र है। यानी कि जो शिक्षा है इसका जो कॉन्सेप्ट है व्यापक है और ये क्या करती है, व्यक्ति के जीवन के जो सभी पक्ष होते हैं, जैसे कि हमारा शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भावनात्मक, मतलब सभी प्रकार के जो भी हमारे पक्ष होते हैं, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा सर्वांगीण विकास करती है, हमारे जीवन के हर पक्ष को प्रभावित करती है शिक्षा। लेकिन जो प्रशिक्षण है ये एक संकीर्ण प्रत्यय है, यानी कि जो उसका कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा नैरो है। यह शिक्षा का केवल एक अंग मात्र, यानी कि केवल ये क्या है, ट्रेनिंग शिक्षा का केवल एक पार्ट है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो जो शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूपों से प्राप्त होती है, लेकिन प्रशिक्षण सदैव औपचारिक होता है। देखो, शिक्षा जो होती है आप इसको औपचारिक रूप से, मतलब कि किसी संस्थान में जाकर भी ग्रहण करते हो, और अनौपचारिक रूप से भी ग्रहण करते हो, अपने परिवार से, अपने जिस भी समाज में आप रहते हो वहाँ पे जो भी चीज़ें आप सीखते हो, जो भी ज्ञान आप प्राप्त करते हो, तो यानी कि अनौपचारिक रूप से भी आप इसको प्राप्त करते हैं। लेकिन जो प्रशिक्षण होता है ये हमेशा औपचारिक होता है। आपको किसी चीज़ की ट्रेनिंग लेनी है तो ट्रेनिंग के लिए आपको किसी इंस्टीट्यूट में जाना होता है और आपको एक टाइम पीरियड तक क्या करना होता है, आपको ट्रेनिंग करनी होती है। ठीक है, तो इसीलिए कहा है कि जो शिक्षा होती है इसको इसको आप औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूपों से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो प्रशिक्षण होता है वो केवल हमेशा औपचारिक होता है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास करना होता है, जबकि प्रशिक्षण का उद्देश्य व्यक्ति में किसी कौशल का विकास करना होता है। यानी कि शिक्षा क्या करती है, आपके पूरे व्यक्तित्व का, आपके सभी पक्षों का विकास करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, संवेगात्मक, भावनात्मक, सामाजिक विकास, तो सभी चीज़ का विकास करती है, आपका पूरा ऑल राउंड डेवलपमेंट करती है। लेकिन जो प्रशिक्षण होता है वो किसी पर्टिकुलरली किसी स्किल का, किसी मेन स्किल का आपका डेवलपमेंट करती है। औपचारिक शिक्षा का निश्चित तथा अनौपचारिक शिक्षा का अनिश्चित पाठ्यक्रम होता है। यानी कि जो हम तो फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं, यानी कि जो औपचारिक शिक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फॉर्मल एजुकेशन, तो उसका एक आपका निश्चित होता है पाठ्यक्रम, जो भी करिकुलम होता है आपका निश्चित होता है कि आपको क्या पढ़ना है, सिलेबस में कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, कितना आपको सिलेबस पढ़ाया जाएगा, एक तरह से वो पूरा प्लान्ड होता है, यानी कि निश्चित होता है। लेकिन जो अनौपचारिक शिक्षा होती है उसका कोई भी अनिश्चित पाठ्यक्रम होता है, मतलब ऐसा नहीं होता है कि आपको प्लान करके आपको कोई भी चीज़ सीखते हो, आप इसको कहीं भी किसी से कुछ भी किसी भी रूप में आप प्राप्त कर सकते हो। तो सीधी सी बात है, औपचारिक शिक्षा का निश्चित पाठ्यक्रम होता है और अनौपचारिक शिक्षा का अनिश्चित पाठ्यक्रम होता है।
लेकिन जो प्रशिक्षण होता है, यानी कि जो हम ट्रेनिंग लेते हैं, तो उसका जो करिकुलम होता है, जो पूरा सिलेबस होता है, उसका निश्चित होता है और पहले से निर्धारित होता है कि अगर हम बच्चों को ट्रेनिंग देंगे तो हमें बच्चों को क्या सिखाना है, कितना सिखाना है, कितने लेवल का सिखाना है, कितने टाइम पीरियड में सिखाना है। तो ये सब चीज़ें क्या होता है, ये एक इसका टाइम लिमिट भी होता है और ये पहले से ही डिसाइड होता है कि बच्चों को कितना सिलेबस करना है, कितना सिखाना है, ये चीज़ें। प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में क्रियात्मक पक्ष प्रमुख होता है, यानी कि जो इसमें जो आपको एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, ट्रेनिंग चलती है, तो इसमें आप ज़्यादा जो फोकस किया जाता है वो आपके क्रियात्मक पक्ष पर बल दिया जाता है। फिर है शिक्षा का स्वरूप औपचारिक एवं अनौपचारिक, व्यक्तिक एवं सामूहिक आदि हो सकता है, लेकिन प्रशिक्षण सदैव औपचारिक और व्यक्तिक होता है। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की संस्थाएं शिक्षा देने का कार्य करती हैं, जबकि प्रशिक्षण में केवल औपचारिक प्रशिक्षण संस्थान ही शिक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। वही कि हम शिक्षा को औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन जो प्रशिक्षण होता है उसके लिए हमें किसी इंस्टीट्यूट में जाकर के, किसी संस्थान में जाकर के, औपचारिक प्रशिक्षण संस्थान ही जाकर के हम शिक्षा को प्रदान करने का कार्य करते हैं। ये लोग क्या हम ज्ञान ले सकते हैं केवल किसी औपचारिक प्रशिक्षण संस्थान में जाकर के ही हम ज्ञान प्रदान कर सकते हैं प्रशिक्षण में। जो शिक्षा होती है वो जीवन पर्यंत चलने वाली जो एक प्रक्रिया है, मैंने आपको बताया कि लाइफ टाइम प्रोसेस होती है, लेकिन जो प्रशिक्षण होता है वो एक निश्चित अवधि के लिए होता है। इसका एक टाइम पीरियड लिमिट होता है कि भाई आपको 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, 1 साल की ट्रेनिंग होती है, तो इसका एक टाइम पीरियड होता है। तो बस ये इसके मेन डिफरेंस यही थे। तो आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को अच्छा लगे मेरा वीडियो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे शेयर भी करें और स्टूडेंट्स को, ताकि ये उनके लिए भी हेल्पफुल हो। और इसका जो PDF है मैं टेलीग्राम के चैनल पे डाल दूँगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम एक न्यू टॉपिक के साथ न्यू वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।